सभी को राम राम। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कपड़ों पर खर्च कर देता है और बचे हुए का 5% खाने पीने पर खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास 1520 रुपये बच जाते हैं। तो हमें बताना कि उसकी आय कितनी है। यानी 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 एक खर्च करके कितना बचा 4। 5% की होगी 1/20, यानी 20 कितना बचा 19, 100, 19 चौक 76, यानी 100। मान लिया उसकी आय स्टार्टिंग में 100 ही, फिर उसके पास कितना बचा 76। ये कह रहा है 76 नहीं, उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं 1520। और ये आ गया 20। 1520 को 76 से भाग करेंगे तो 20, 6 दूनी 12, 1 7 14 1 15। तो आय कितनी है 2000। इसका सेकंड मेथड, ऐसे क्वेश्चनों को आप मन ही मन कर सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति का है, मान लिया 100 है, 100 का 20% यानी कपड़ों पर खर्च कर दिया, डायरेक्ट कितना बचा 80। तब बचे हुए का 5% यानी 80 है। 80 का कितना बचा, जो 80 बचा उसका 5% हो गया है यानी 4। तो 80 में से 4 गए, कितना बच गया 76, यानी 5% खाने पीने खर्च करता है। तो डायरेक्ट कितना बच गया 76। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 76 नहीं, उसके पास 1520 रुपये बच जाते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मन ही मन, यानी उसके पास 100 है, 100 में से 20% इसने खर्च कर दिया, तो डायरेक्ट कितना बचा 80। फिर बचे हुए का यानी 80 का 5%, ये 80 है, 80 का 5%, 4 नहीं 8, यानी खाने पीने पर खर्च कर दिया 4, तो डायरेक्ट कितना बचा 76। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके पास अभी कितने रुपए बच रहे हैं 1520। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, 100 की वैल्यू यानी, तो आय कितनी है उसकी 2000। एक कक्षा में 75% सेक्शन ए में भेजी गई यानी कुछ 76 है। जो बचे हुए हैं, जो बच गए उनका 40% सेक्शन बी में भेज गई, और अंत में हमारे पास 12 विद्यार्थी बचे हैं। जो 12 विद्यार्थी जो परसेंट है वो सेक्शन सी में भेजे जाते हैं। तो हमें बताना है कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, यानी उस कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने में कितने हैं। जैसे इसको हमारे पास 100 थे, 100 में से 75% सेक्शन ए में गए, डायरेक्ट कितने बचे 25। 25 का 40% सेक्शन बी में भेजे गए, 25 का 40% हो गया 10, यानी 25 में से 10 बचे गए, डायरेक्ट कितने बचे गए 15। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 15 नहीं, कितने बचे हैं 12। एक की वैल्यू होगी 12/15, 3 चौक 12, 3 पंच 15। लेकिन कुल कितने थे 100, तो 5 पर काटे 20 पंच 100, यानी जो विद्यार्थी की संख्या कितनी थी 80। इस प्रकार आप इसको मन ही मन डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 थे, 100 में से 75% सेक्शन ए में भेजे गए, तो डायरेक्ट कितने बचे 25। और 25 का 40 बचे हुए का 40% सेक्शन में बी में भेजे गए, यानी 25 का 40%, 25 चौक 100, यानी कितने भेजे गए डन, डायरेक्ट कितने बचे 15। लेकिन क्वेश्चन के अंत में बच्चे कितने विद्यार्थी हैं 12। एक का कितना गया 12/15, 3 चौक 12, 3 पंच 15, और टोटल कितनी है 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा
80 या यानी 75% है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है 3/4, यानी 4 का 75% सेक्शन ए में भेजा गया, यानी 4 के 3 भेज दिया, लारा कितना बचा 1। सेक्शन बी में भेजे गए यानी बच्चे होगा आगे कह रहे हैं 40%। 40 की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी टोटल 5 है। 5 का 40% सेक्शन बी में भेजा गया, यानी कितना भेजे गए 2। टोटल 5 है, 5 में से 2 भेजा गया, लारा कितना बच गया 3। तो टोटल कितना, टोटल ये कितना था इनिशियल, यानी इसको इनिशियल कहते हैं, यानी 20 आ 3 एकम 3, ये कितना हो गया 4। एक यूनिट 4, लेकिन कुल विद्यार्थी कितने हैं 80। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2.3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 से 1.2% घट जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष 57 से 1.7% फिर बढ़ जाती है, और 3 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़कर 16,500 हो जाती है। तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या क्या थी, यानी 16 से 2.3 जो प्रतिशत है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी 6 टोटल है। इसी को हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं, यानी 6 का 16 से 2/3% बराबर होता है 1 की, यानी पहला 6 थी, फिर कितना बढ़ जाता है 6 का 1 बढ़कर कितनी हो जाती है 7। 37 से 1.2% की जो फ्रैक्शन होती है 3/8, 1/8 की होती है, 1/8 है उसकी फ्रैक्शन होती है 12 से 1.2%। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, 12 के 24, बात यह 36, 3/2%। जब इसको भाग देंगे तो एक आ जाएगा, हो जाएगा 37 से 1/2%, 37 से 1/2%, यानी पहला कितनी थी 8, 8 में से 3 घट रही है, कितनी बच रही है 5। कह रहा गया तीसरे वर्ष के 57 से 1.7% बढ़ रही है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है 4/7, क्यों, क्योंकि 1/7 की होती है 14 से 2.7%। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 57 से 1.7%। तीसरे वर्ष क्या है 57 से 1.7% बढ़े, जिनकी फ्रैक्शन होती है 4/7, यानी 4 ही बढ़कर कितनी हो रही है 11। तो यहाँ से क्या यहाँ क्रॉस काट सकते हैं 7 से 7, ये हो गया 48, ये हो गया 55। क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 कितनी हो रही है 16,500 हो रही है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 दिए 15, 15 1 16 और 3 0, ये कितना आ गया 3000। लेकिन प्रथम वर्ष यानी टोटल कितनी होगी कितनी 48 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दिए 24, 2 12, 2 14, कितनी है 1,44,000। एक टिकट का मूल्य 20% बढ़ जाता है और उसकी बिक्री 16 से 2.3% से बढ़ जाती है, तो आय में बदलाव बतानी है ये कितने प्रतिशत की हुई है, यानी 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 ही 1 कितनी होगी 6। उसकी बिक्री कितनी थी 16 से 2.3%, यानी फ्रैक्शन होगी 1/6। 6 ही 1 कितनी होगी 7, 6 से 6 5 और यहाँ बच गया 7। यह कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ से क्रॉस काट सकते हैं। तो आय में कितनी पहला 5 ही बढ़कर कितनी होगी 7, कितनी होगी 2,
यानी 2 इंक्रीज हुई है, कितने में से 5 में से इंटू 100%, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, 20 दूनी 40%। किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, यदि लड़कों का जो प्रतिशत है यानी 40% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बतानी है। यानी 500 है, 500 का 40% क्या है, लड़के हैं, 500 40% हो गया। दो सौ, अगर 40% लड़के थे यानी 60% क्या होगी लड़की, तो 500 का 60% हो गया 300, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 300। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को यानी उत्तीर्ण पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक बताने हैं, कितने प्राप्त किए यानी 35% उसे अंक चाहिए, वह कितना के लिए आता है 200 अंक प्राप्त करता है और यानी 10 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब कि उससे 35% अंक पास होने खातर 35% चाहिए, वह 200 अंक ले आता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर यह 10 अंक और लिया है यानी और ले आता तो वह क्या है पास हो जाता, तो 35% बराबर हो गया 210। 7 से काटेंगे तो हो गया 7%, 7 दिया, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 5%, 5% और 7 से काटेंगे हो जाएगा 30, यानी टोटल कितना है 100%। 20 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से 20 से करेंगे तो यानी कितना हो गया 600 अंक, यानी जो टोटल मार्क्स कितने हैं 600। पूछ क्या है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत आया, टोटल अंक कितने हैं 600, विद्यार्थी लेकर कितना आया 200 अंक गुना 100%, 0 से 0 2 पर काटा था 1/3 और जो 1/3 फ्रैक्शन जो प्रतिशत है 33 से 1/3%। या एक क्वेश्चन और पूछ ले कि जो विद्यार्थी है उसका जो पासिंग मार्क्स यानी इसके अंदर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी कम से कम उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो कितने चाहिए 210। एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुए वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी जिनका 56% अंक प्राप्त हुए, जो क्या है पास होने के लिए न्यूनतम अंक से उसे 8 अधिक आए, तो परीक्षा में कुल अंक बताना है, यानी 28% अंक आएगा। अगर इस विद्यार्थी को 6 अंक और मिल जाता तो क्या ये पास हो जाता। एक दूसरे विद्यार्थी के 56% अंक आए, जो क्या है 56% अंक आए जो कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक से कितना अधिक है 8, यानी अगर 56% में से यानी अगर उसके 8 अंक कम आते तो भी वह पास हो जाता। तो यहां से क्या है 28% बराबर आ गया 14 के, भाग देंगे आ गया 2%, यानी 100% बराबर हो गया 50 के। 2 की 50 से मल्टीप्लाई 100, यहाँ से 50, यानी परीक्षा में कुल अंक कितने हैं 50। इसका सेकंड मेथड कि 28% अंक आया 6 अंकों से फेल हो गया। एक अगर 56% दूसरे विद्यार्थी के अंक आए जो क्या पास होने के से 8, जो कि
उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 56 में से 28 का 28% बराबर हो गया। इनका ऐड करेंगे कितना हो गया? 14। तो एक की वैल्यू होगी 2%, यहाँ से प्रतिशत की वैल्यू होगी 1/2। 100% की वैल्यू होगी 1/2 × 100 यानी 50। यानी परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी है? 50।